हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल मधुर भजन में। अगर आपको ढोलक सीखना है, आपको बिल्कुल ही ढोलक नहीं आती है, तो आप इस वीडियो से पूरा ढोलक आराम से सीख सकते हो। सबसे सरल तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी, स्टेप टू स्टेप करके। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आप अपने हाथों की प्रैक्टिस करें। और ढोलक सीखने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप ढोलक लेके बैठें। आपके जहाँ हाथ आराम से चल जाएं, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो मेज़ पे चला सकते हैं या कुर्सी के साइड पे ही चला सकते हैं। कुछ नहीं है आपके पास तो आप अपने घुटनों पे ही ढोलक सीख सकते हो, ऐसे ऐसे करके आराम से। तो अगर आपके हाथ चलने लगेंगे कहीं भी तो ढोलक पर तो अपने आप ही चलेंगे। तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास ढोलक ही नहीं है तो मैं कैसे सीखूंगी। आप ढोलक को अच्छे से सीख सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ी सी लगन की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए मैं आज ढोलक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि जो हमसे नया जुड़ा हुआ है तो उसको ढोलक के बारे में जानकारी नहीं होती है। जो पुराने हमसे जुड़े हैं उनको तो पता रहता है। तो थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से ढोलक बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए। देखो, ये है जो ब्लैक कलर का बीच में होता है, जिसकी आवाज़ बाहरी होती है, उसको कहते हैं बेस। ठीक है, मेरा तो इस पर लगता है राइट हैंड। तो हाथ का इसमें कोई इशू नहीं, आपका कोई भी हाथ लगे, राइट लगे लेफ्ट लगे, आपका हाथ अच्छे से चलना चाहिए। ठीक है, देखना कैसे इसकी आवाज़ है, धम धम की आवाज़ है ना, तो उसको कहते हैं बेस। और ये है लाइट कलर का होता है और छोटा होता है, और जिसकी आवाज़ पतली होती है उसे कहते हैं चाटी। है ना, इसको कहते हैं चाटी। ठीक है, इस पर मेरा लगता है लेफ्ट हैंड। आपका कोई भी हाथ लगे, इससे कोई वो नहीं है। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप पहली बार ढोलक सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप ढोलक पे बहुत हल्का हाथ मारा जाता है। हाथ मतलब तेज नहीं मारा जाता है, तेज मारोगे तो ढोलक की आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो आप हाथ को बहुत फ्लो में और मतलब आराम से मारना होता है। ठीक है, जितना आराम से हाथ मारोगे उतनी अच्छी आवाज़ आएगी। ठीक है, आवाज़ ढोलक की गूंजेगी तभी ढोलक अच्छी लगती है। तो आप हल्का हाथ मारोगे तो आवाज़ इसकी गूंजेगी। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जैसे ये बेस है, बेस वाला साइड है पूरा, तो इसको किनारे को कहते हैं खुला बेस और बीच में कहते हैं बंद बेस। ठीक है, आपको क्या करना है कि किनारा है, इस पर मारेंगे हम 3 बार और चौथी बार जाके बीच में मारेंगे। ठीक, किस तरह, बहुत आराम से। पहले मैं बहुत आराम से बताऊंगी, बाद में आपको बजा के भी दिखाऊंगी कैसे करना है। देखना, गिनती से गिनना। आप 4 की गिनती से ढोलक सीखोगे तो आपको बहुत जल्दी ढोलक आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत में आप हाथ चलाओगे तो भूल जाओगे कि कितनी बार मारा है। और अगर आपको गिनती ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको क्या करना है, देखना, किनारा ये है, किनारे पे 3 बार कैसे मारना है, 1 2 3 4। 4 में बीच में जाके थोड़ा सा दबा के मारना है। ठीक है, किनारे पर बहुत हल्का हाथ और आगे जाके थोड़ा सा दबा के मारना है। ठीक, और हाँ, ढोलक पर पूरा हाथ नहीं लगता है। ढोलक पर सिर्फ ये हथेली का एक हिस्सा ऊपर वाला है बस, और अंगुलियाँ लगती है। ये हथेली इधर की नहीं लगती ढोलक पर। ठीक, तो आपको इसी तरह मारना है, बहुत हल्का हाथ और एकदम फ्लो में। देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 3 बार यहाँ मारा, 1 बार यहाँ मारा। ये मैंने बहुत आराम से आपको बताया। जब इसको आपका हाथ ऐसे चलने लगे तो आपको किस तरह मारना है, पहले तो आप इसी की प्रैक्टिस करें। रोज़ाना 2-3 मिनट करें इसकी प्रैक्टिस, उसके बाद फिर तेज़ चलाने की कोशिश करें। तेज़ कैसे चलाया जाता है, देखना, कि एकदम फ्लो में मारेंगे और थोड़ा सा स्पीड में। देखना, ठीक है, तीनों एकदम फ्लो में मारे एक ही टाइमिंग में, और चौथी बार जाके वही दबा के मारना है। हाथ उसी तरह चलाना है, जैसे धीरे चलता है वैसे धीरे चलाना है। लेकिन इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा जल्दी चलाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बेस। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तो आप इतना ही सीखो, 1 2 3 यहाँ किनारे पर और चौथी बार बीच में जाके। ठीक, एक बार फिर से बता देती हूँ, आप देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत हल्का हाथ मारना होता है इसमें, जितना हल्का हाथ मारोगे ढोलक उतनी अच्छी बजेगी। ये नहीं होता कि तेज ढोलक बज रही है तो हाथ तेज चल रहा है।
हाथ तो उतना ही आराम से चलता है फ्लो में, और आवाज़ इसकी गूंजती है हल्के हाथ से। ठीक है, आप हल्का हाथ मारोगे तो बहुत अच्छी ढोलक इसमें आपकी आवाज़ आएगी। तो आपको इसी तरह हाथ चलाना है। ठीक, ये तो हो गया बेस। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप ये बस इतना ही कोशिश करें, फिर आगे मैं आपको और बताऊंगी इस बेस को मतलब थापी पे कैसे मारा जाता है और हर गाने पे किस तरह अलग अलग चलाया जाता है, मैं सब तरह का बताऊंगी। यदि आपको शुरुआत कर रहे हो तो आप शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है, 3 बार किनारे पे मारो, 1 बार बीच में मारो। पहले धीरे धीरे सीखो, फिर तेज फ्लो में सीखो। ठीक है, ये तो हो गया बेस। अब ये है चाटी। चाटी पे क्या होता है, जो शुरुआत में जो उंगलियां होती हैं वो चलती नहीं है। शुरुआत में तो ये होता है कि एक हाथ चलता है, दूसरा हाथ बंद हो जाता है, कभी दूसरा चल रहा है तो पहला बंद हो जाता है, दोनों हाथ साथ नहीं चलते हैं। तो फिर उंगलियां कैसे चलेंगी? तो आप शुरुआत में क्या करें, उंगली चलाने की कोशिश ना करें। शुरुआत में सिर्फ आप ऐसे 4 उंगलियों को रखें किनारे पर। ठीक है, किनारे पर ढोलक बजाई जाती है, और फिर आपको क्या करना, बस इसको बिना गिनती के मारना है। इसको गिनती से मारना है और इसको बिना गिनती के। ठीक, ऐसे किनारे में मार के और ऐसे ऊपर थोड़ा सा करना है, ऐसे। पहले आप इस तरह करोगे तो आपका हाथ चलना आराम से दोनों साथ शुरू हो जाएंगे, और अगर आप उंगली चलाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ चलेंगे ही नहीं। इसलिए आप ऐसे ही करें कि एक हाथ चलाएं और एक हाथ को ऐसे इस तरह चलाएं। ठीक है, ये तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनके बिल्कुल आती नहीं उनके लिए ही है। ठीक, आप इस तरह थोड़ा आपका हाथ चलने लगे, कलाई थोड़ी चलने लगे तो आप फिर क्या करें, फिर आप उसको 4 उंगलियां ऐसे रखें, एक उंगली जो अंगूठे की साइड वाली है उसको अलग कर लें, और ये 3 अलग कर लें। ठीक है, देखो वी बन गया। अब आपको क्या करना है, किस तरह मारना है, अब इसको गिनती से सीखना है आपको। पहले मारेंगे 3, फिर मारेंगे 1। देखना, 1, 3 उंगलियां ऊपर जाएगी और ये 1 उंगली है वो नीचे आएगी। देखना, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, बहुत ही आराम से आप देखना, आप दिख रही है पूरा। बस कुछ नहीं है, उंगलियों को थोड़ा सा 3 अलग रखना, 1 अलग रखना, इतना ही करना है आपको। और ये 3 उंगलियों को ऊपर मारना है और 1 को नीचे। पहले बहुत आराम से कर लें, आवाज़ पर मत ध्यान दें, बस आप हाथ चलाना शुरू कर दें इस तरह। ठीक, शुरुआत में क्या होता है, 4 उंगलियां मिल जाती हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 3 उंगलियां एक तरफ रहे और 1 अलग रहे। पहले बहुत आराम से करें, फिर इसको थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ा दें। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह। अब आपको उसकी स्पीड कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आप इस तरह तो आप सीख रहे हो, जब इसकी स्पीड बढ़ाओ तो किस तरह मारना है आपको। पहले तो हाथ को टाइट रखा जाता है, फिर हाथ को ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, ढीला छोड़ेंगे तो आप कैसे मारना है, मारना उसी तरह है, लेकिन इसकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। कैसे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमारा उसी तरह है, 3 ऊपर 1 नीचे, बस इसका थोड़ा हाथ मैंने तेज चलाया है। तो आप पहले प्रैक्टिस करें, बिना उंगली को हाथ चला के इस तरह मारें, सीधे सीधे। बिल्कुल शुरुआत कर रही है तो आप बस कलाई आपकी चलनी चाहिए इस तरह। ठीक, जब इस तरह आपका हाथ चलने लगे, दोनों हाथ एक साथ चलने लगे, दोनों हाथ साथ चलाने का सबसे आसान तरीका यही होता है, इसको तो गिनती से चलाएं 1, 2, 3, 4 करके, राइट हैंड को, और लेफ्ट को बिना उंगली चलाए ऐसे ऐसे आपको मारना है। जब ऐसे आप करोगे तो आपके दोनों हाथ साथ चलने लगेंगे। जब दोनों हाथ साथ चलने लगे, फिर आप यही करें कि ये हाथ को ऐसे रखें और 1 उंगली अलग कर लें, 3 अलग कर लें, फिर 3 को ऊपर और 1 को नीचे, इस तरह। तो आपके दोनों हाथ भी आराम से चलेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो आप इसकी आराम से प्रैक्टिस करें। मैं आपको सामने बता देती हूँ दोनों हाथों को कि किस तरह चलाना है। ये जैसे रखा है ये हाथ, ठीक है। अब इसको मैं मारेंगे, इसको किनारा समझ के यहाँ पर 3 बार और 1 बार आगे जाके। और इसको क्या करना, पहले शुरुआत में ऐसे ही सिखाएंगे, फिर उंगली चलाना बताएंगे। देखना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, 1 2 3 4। आप इस तरह सीखोगे ना, सामने हाथ रख के, तो आपको दोनों हाथों पे नज़र रहेगी, आपको ये आइडिया रहेगा कौन सा हाथ चल रहा है, कौन सा हाथ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि जहाँ भी बैठे हों आप सामने हाथ रख के दोनों ऐसे चलाएं। दोनों हाथ साथ चलाएंगे तो आपको आराम से आसानी भी रहेगी, देखते भी रहोगे और चलते भी रहेंगे दोनों हाथ। ठीक है, जब इस तरह आपका हाथ चलने लगे, फिर मैंने आपको वही ट्रिक बताई है, एक उंगली अलग कर लें, 3 अलग कर लें, फिर आप उसको मारें 1, ठीक है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह इसकी प्रैक्टिस करें। ढोलक को बजाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बस सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान दोगे और प्रैक्टिस करोगे। और आप ये मत सोचो कि किसी की मुझे नकल करना है। आप ढोलक सीखने के लिए बस ये करना है कोशिश, अपने हाथ अपनी तरह से चलाओ, जैसे भी चल जाए, उल्टे सीधे चले पहले, धीरे धीरे चलें या रुक जाएं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत जल्दी ढोलक आ जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस तरह ढोलक को सीखें। और मैं ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आप दूसरी वीडियो में बताऊंगी आगे का भाग। आप इसको आराम से देखो और शुरुआत है तो आप प्रैक्टिस करो। आप इतना सीख जाओगे तो धीरे धीरे आपको सब तरह ढोलक आ जाएगी। सिर्फ ये होता है कि हाथ चलना ज़रूरी है, कि आपके दोनों हाथ साथ चलेंगे तो ढोलक तो सीख ही जाओगे। ठीक है, तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता हो वीडियो सिखाने का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।